हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजो क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनएस फ्लूइड के बारे में, यानी ये जो डीएनएस फ्लूइड होता है वो क्या होता है। और दोस्तों, साथ साथ बात करेंगे हम इसकी स्ट्रेंथ की, यानी जो फ्लूइड होता है वो किसके स्ट्रेंथ में आपको मिल जाता है या फिर कितने स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल होता है। और साथ ही साथ ये जो फ्लूइड होता है वो कितनी कितनी क्वांटिटी में आपको मिल जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके यूज़ की, यानी ये जो फ्लूइड्स होता है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, या फिर ये जो फ्लूइड यूज किया जाता है वो किन किन कंडीशनों में यूज किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी वार्निंग्स की, यानी ये जो फ्लूइड होता है इसे लगाते समय में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए या फिर किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और फ्रेंड, लास्ट में बात करेंगे हम इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो आईवी फ्लूइड्स होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस फ्लूइड्स के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस फ्लूइड के बारे में, यानी जो फ्लूइड होता है डीएनएस, इसे आप डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करी जाए, यानी जो मार्केट में किसके स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, ये आपको 5% में मिल जाता है, या आपको 10% में मिल सकता है, या आपको 25% में मिल जाता है, और आपको 50% में भी मिल जाता है। और दोस्तों, ये जो फ्लूइड्स होता है, यानी ये जो डेक्सट्रोज होती है, क्या होती है, ग्लूकोज का ही एक ग्रुप होती है। इसमें डिस्टिल वाटर मिलाया जाता है, यानी आईवी लाइन जब चढ़ाया जाता है तो आपको इसमें डिस्टिल वाटर मिलाया जाता है। और दोस्तों, ये जो डेक्सट्रोज होती है ये आपको प्लास्टिक की बोतल में मिल जाती है और कांच की बोतल में भी आपको मिल जाती है। और ये दोस्तों, ये जो होती है सिंगल डोज में ही पाई जाती है। दोस्तों, अगर इसकी क्वांटिटी की बात करी जाए, यानी जो डीएनएस होती है किस क्वांटिटी में मिलती है, आपको ये 100 ml से लेके 1000 ml में मिल जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वार्निंग्स की, यानी जो डीएनएस होती है इसे लगाते समय में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। यदि कोई पेशेंट डायबिटीज होती है तो इस फ्लूइड को वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, या कोई पेशेंट है जिन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है तो भी इस फ्लूइड का वहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए, या फिर किसी सांस लेने में दिक्कत होती है तो भी इसे फ्लूइड को वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, या फिर कोई पेशेंट है जिन्हें ब्लड में पोटेशियम कम होता है तो भी इस फ्लूइड का वहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए, या फिर कोई पेशेंट होते हैं जिन्हें किडनी प्रॉब्लम होती है या फिर लीवर प्रॉब्लम होती है तो भी इस मेडिसिन का वहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर कोई पेशेंट है जिन्हें मेडिसिन से एलर्जिक होती है या फिर फूड से एलर्जिक होती है तो भी इस फ्लूइड्स का वहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रयोग की, यानी जो फ्लूइड्स होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है या फिर किन किन कंडीशनों में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में चला जाता है, या फिर कोई पेशेंट है जिनकी अचानक क्या हो जाती है, शुगर कम हो जाती है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी कारणवश किसी पेशेंट की शुगर कम हो गई हो तो उसको बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका इंसुलिन शॉट में भी इसका यूज किया जाता है। जब कोई डायबिटीज पेशेंट होते हैं, इंसुलिन ले रहे होते हैं, तो उसके पश्चात क्या होता है, पेशेंट कभी कभी खाना खाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, उनकी शुगर कम हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी दोस्तों इस फ्लूइड्स का यूज किया जाता है। या फिर कोई पेशेंट है जिनका क्या हो गया हो, डिहाइड्रेशन हो गया हो, या फिर किसी शरीर में किसी प्रकार की क्या हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर कोई पेशेंट है जिन्हें क्या हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया, बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाता है, या फिर पानी की क्या होती है, कमी पड़ जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर इसका प्रयोग वहाँ भी किया जाता है प्री ऑपरेशन से पहले, या फिर पोस्ट ऑपरेशन जब हो जाता है पेशेंट का, तो उस दौरान भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट जो यूज किया जाता है, जब कोई पेशेंट है खाने योग्य नहीं रहता या फिर मुंह से खाना नहीं खा पाता है, तब इस डीएनएस का प्रयोग भी किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका वाटर लॉस में यूज किया जाता है, यानी जब कोई पेशेंट है उसके शरीर से क्या हो जाता है, पानी का लॉस हो जाता है, उसकी पूर्ति करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं उसके साइड इफेक्ट की, यानी जो फ्लूइड्स होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, वैसे अभी तक इसके कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, फिर भी क्या हो सकते हैं, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, या फिर स्किन पे क्या हो सकते हैं, स्पॉट्स से हो सकते हैं, या फिर ईचिंग हो सकती है, या फिर इससे क्या हो सकता है, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इससे क्या हो सकता है, आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है। दोस्तों, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। दोस्तों, ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें, जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।